मैंने पीबीएल और लर्निंग आउटकम मतलब कि सीखने के प्रतिफल मैंने से जो ज्यामितियों की समझ है उससे क्या क्या सीखा हूँ, उसके आधार पर मैंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया हूँ जिसका नाम है हमारे क्षेत्र का नक्शा, जिसमें से मैंने विभिन्न प्रकार के ज्यामितियों को निकाला है। सबसे पहले हमारे आता है किरण, जो निश्चित बिंदु से शुरू होकर अनंत बिंदु तक जा सकती है। इसे मैं ए बी किरण के रूप में दर्शाया हूँ। उसके बाद से हमारा आता है रेखाखंड, जो बी और सी ये निश्चित बिंदु है। बी और सी की यही निश्चित बिंदु है, ये आगे तक नहीं बढ़ सकती है। ये बी और सी रेखाखंड के रूप में दर्शाया हूँ। उसके बाद से हमारे आता है रेखा, जो ई और ई दो एफ किधर जा सकता है और ई अनंत तक जा सकता है, दोनों किधर भी जा सकता है। इसे ई एफ रेखा के रूप में दर्शाया हूँ। उसके बाद से हमारा आता है तिर्यक रेखा, जो एल यहाँ पर तिर्यक रेखा है क्योंकि दो या दो से अधिक बिंदुओं पर काट रही है। एम और एन यहाँ पर तिर्यक रेखा इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक ही बिंदु पर एम काट रही है एल को और एन काट रही है एल को एक ही बिंदु पर। उसके बाद से हमारा आता है समांतर रेखा, जो यहाँ पर भी देख रहे हैं समान दूरी पर है, यहाँ पर भी समान दूरी पर, इसीलिए समांतर रेखा है। उसके बाद से हमारा आता है असमांतर रेखा, जो देख रहे हैं कि इधर फैलते जा रहा है और इधर सिमटते जा रहा है, इसलिए असमांतर रेखा है। उसके बाद से हमारा आता है प्रतिच्छेदी रेखा, जो दो या दो से अधिक एक ही बिंदु पर ज्यादा रेखाएं काटती है, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जो यहाँ पर काट रही है। उसके बाद से हमारा आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण में तीन शर्तें होती हैं। पहला तो उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष है। उसके बाद से उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, जो कि बी उभयनिष्ठ भुजा है क्योंकि यह दोनों में मिला हुआ है। 30 डिग्री या एक ही दोनों में बिचवनिया है, या 30 डिग्री को भी बना रहा है और 60 डिग्री को बना रहा है। और अउभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा के चारों तरफ होना चाहिए। उसके बाद से हमारा आता है संपूरक कोण। देख रहे हैं संपूरक कोण उन्हें कहते हैं अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो देख रहे हैं कि इधर 90 डिग्री का कोण है, इधर 90 डिग्री का, दोनों को जोड़ दिया जाए तो संपूरक कोण का निर्माण करता है। उसके बाद से हमारा आता है पूरक कोण। पूरक कोण उसे कहते हैं अगर किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री होगा, तो यह पूरक कोण का निर्माण कर रहा है। उसके बाद से मैं बात करूं तो कोणों की। सबसे पहला शून्य कोण। शून्य कोण उसे कहते हैं जो कोण का माप शून्य हो और दो कोण किरण जो कोण बनाने वाली किरण एक दूसरे पर हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। उसके बाद से न्यून कोण, जो 90 से कम और 0 से ज्यादा उसे न्यून कोण कहते हैं, जहाँ की यहाँ पे 60 डिग्री देख रहे हैं। उसके बाद से हमारा आता है समकोण, जो 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण, जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद से आता है हमारा सरल कोण या ऋजु कोण, जो हमारा 180 डिग्री का होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसके बाद से हमारा आता है पूर्ण कोण, तो 360 डिग्री बनाता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। उसके बाद से हमारा आता है युग्मों की बात। तो यहाँ पे मैंने तिर्यक रेखा और समांतर रेखा पर युग्मों की बात करने दिखा रहा हूँ। पहला तो संगत कोण युग्म, जैसे 1 का 5 संगत कोण होगा, 2 का 6 संगत कोण होगा, 4 का 8 संगत कोण होगा, 3 का 7 संगत कोण होगा। उसके बाद से अंतः कोण युग्म, जो अंदर के कोण बने होते हैं, यहाँ पे 4 का 5 होगा, 3 का 6 होगा। उसके बाद से एकांतर कोण युग्म, जहाँ की 1 का 7 होगा, 2 का 8 होगा, 4 का 6 होगा, 3 का 5 होगा। उसके बाद से बाह्य कोण युग्म, जो बाहर के कोण बने होते हैं, तो पहला 1 का 2 होगा, दूसरा 8 का 7 होगा। उसके बाद से आता है सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। उसके बाद से कोणों के आधार पर भी 3 भुजाएं त्रिभुज होती हैं। पहला समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद से न्यून कोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा।